दोस्तों, मैं एम कैश मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर किसानों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसानों की समस्या और उसका समाधान किस प्रकार किया जाए उस पर आज विचार करते हैं। चलो आओ देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान इसलिए क्योंकि देश की कुल आबादी की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यह जानते हुए भी सरकार द्वारा किसानों के प्रति किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस समस्या के पीछे के रीज़न अनेक हैं। मैं सभी प्रकार के रीज़न अपने अलग अलग वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूं और जो हम सबको बहुत ही गंभीर रूप से उन पर अमल करना चाहिए। इस प्रॉब्लम से हम बहुत ही आसानी से निपट सकते हैं। बस प्रयास सच्चे दिल से होना चाहिए। यह प्रयास हम दोनों के यानी सरकार और किसान को कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना भी चाहिए। किसानों की 50% समस्या, किसान की हालत सिर्फ उसकी एक समस्या से सुधर सकती है, वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की 50% जो समस्या है वो किसान की फसल की MSP, फसल में लगी लागत और महंगाई दोनों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए तो यह प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ किसान की आय बढ़ेगी तो किसान मजदूर को पलायन होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। यहाँ अकेली हालत किसान की नहीं बल्कि 70% जनसंख्या जो आबादी जो किसानों और जो कृषि पर निर्भर करती है उनकी भी सुधर जाएगी। आओ दोस्तों जानते हैं कि MSP क्या है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों की फसल में लगी लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है प्रत्येक साल। लेकिन इसके बावजूद भी किसान लोन लेता है और उसे अपनी फसल आने पर चुका भी नहीं पाता। क्यों? किसान में कहीं गलती है या MSP सही तरीके से नहीं निर्धारित की गई? बिजली के बिल को भी माफ़ कराने के लिए किसान सोचता है और इन सब के बाद लास्ट में सिर्फ वो अपनी आत्महत्या के बारे में सोचता है या अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी अनजान जगह पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। किसानों की आय को दूनी करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सालों से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार को सफलता नहीं मिली। अगर सच में सरकार किसानों की आय को दूना करना चाहती है तो किसानों की फसल की MSP को दूना करे। किसान की आय बहुत ही आसानी से दूनी हो जाएगी। यहाँ इस तरीके से किसानों की हालत बहुत ही आसानी से सुधर सकती है। इस पर गवर्नमेंट कार्य करे और जल्दी से जल्दी एक्शन भी ले। उसे लोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी तो वो चुका देगा अपनी फसल आने पर। बिल भी माफ़ करने की नहीं सोचेगा और आत्महत्या भी नहीं करेगा और अपने जन्म स्थान से पलायन भी नहीं होगा। किसान अपनी फसल को किन प्रयासों के द्वारा काटता है, ये एक मूवी के सीन की तरह नहीं होता है कि एक मूवी में किसानों को इस प्रकार दिखाया जाता है। किसान फसल बोता है, उपजती है, उसकी कटाई कराता है, उसे फिर मंडी के अंदर बेचता है और पैसे जैसे किसान के हाथ में आते हैं, किसान और किसान की फैमिली दोनों बहुत ही खुशी से हंसते हैं और खुश हो जाते हैं। एक मूवी के सीन के अंदर है, रियलिटी में इसके जस्ट अपोजिट होता है। किसान फसल बोने से पहले जुताई या बुवाई 3 से 4 बार कम से कम उस जगह कराता है जहां उसे फसल बोनी होती है। उसके बाद बीज, खाद, पानी, नराई, कटाई, निकराई, धुलाई, भाड़ा, मंडी तक उस फसल को ले जाने में। उसके बाद पैसा किसान के हाथों में आता है। अब उसका पैसा उसके हाथों में नहीं है कि वो कितना आएगा, वह सब MSP पर डिपेंड करता है और व्यापारी और आढ़ती दोनों पर ही निर्भर करता है। चलो हम इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। किसान के पास पैसा आया, यहाँ तक हम सीमित रहते हैं। किसान का यहाँ पैसा आता है और सबसे पहले पैसा उसी ट्रैक्टर वाले, शुरुआत जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसी ट्रैक्टर वाले के पास जाता है। बीज, खाद और पानी इनके पास जाता है। इसके बाद नराई, कटाई, निकराई, ढुलाई और भाड़ा, इनको किसान को नगद ही ये देने पड़ते हैं। इनके लिए किसान समय समय पर किसी जमींदार से पैसा उठाता है
और फसल आने पर इस ज़मींदार को बचा कुचा पैसा दे देता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता किसान के पास कुछ भी शेष रहता होगा। चलो रहता भी है तो थोड़ा मैं मानता हूँ कुछ रहता है। किसान का एक परिवार भी होता है, उस परिवार का भी कुछ खर्चा होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, बच्चे की पढ़ाई भी होती है। अब यहाँ कर्ज की ज़रूरत किसान को होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब वह या तो बैंक जाएगा या किसी ज़मींदार के पास जाएगा। ज़मींदार से अगर वो पैसा लेता है तो 5% से कम तो ज़मींदार उसे पैसा देगा नहीं। यहाँ से ब्याज इतना हो जाता है कि अब वो या तो अपना खेत ही उसे लिखता है या उस गांव को छोड़ के भागता है, या लास्ट अपनी आत्महत्या कर लेता है, अपने बच्चों को इस कर्ज से मुक्ति दिला देता है। क्या गवर्नमेंट समझ नहीं पाती है कि किसान क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा है? उसने विभिन्न प्रकार की यूनिट भी खोल रखी हैं, लेकिन सभी आलसी लोग इनमें बैठे हुए हैं। वो कुछ भी काम किसानों के लिए करना नहीं चाहते हैं। या तो किसान को इतना डरा धमकाया गया है कि किसान कुछ भी अपना काम इन लोगों के पास जाके नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। किसान भाइयों, हमें इस प्रकार की समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। जिस प्रकार एक बिजनेसमैन जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है तो वह उस प्रोडक्ट की कीमत उस प्रोडक्ट में लगी हुई लागत के अनुसार वो खुद ही निर्धारित करता है। और इसी प्रकार हमको भी अपनी फसल में लगी हुई लागत के अनुसार अपनी फसल की MSP को सरकार के द्वारा निर्धारित करवाना चाहिए।